हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर मैथ लैब। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन नंबर सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन न्यूमरल सिस्टम, हमारे इंडिया में जो नंबर्स हैं उनको कैसे लिखा जाता है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है राइटिंग में, तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? इंडियन न्यूमरल सिस्टम। द इंडियन न्यूमरल सिस्टम इज़ अ राइटिंग सिस्टम अडेप्टेड इन इंडिया फॉर एक्सप्रेसिंग द नंबर्स। नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए, राइट करने के लिए इंडिया में जो सिस्टम बनाया गया है उसको कहते हैं इंडियन न्यूमरल सिस्टम। It is a mathematical notation for representing numbers of a given set using digits or other symbols in the consistent manner. जो भी हमें सेट ऑफ डिजिट्स दिए जाते हैं उनको कैसे लिखना है, कौन सी मैथमेटिकल नोटेशन यूज़ करनी है, उनकी प्लेसेस कैसे रखनी है, कैसे उसको मैनेज करना है, किस फॉर्म में लिखना है, ये सारा जो हमें इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग पता चलता है। दिस न्यूमरल सिस्टम कंप्राइज ऑफ सेट ऑफ न्यूमरल फॉर्म्ड बाय 10 सिम्बल्स। जैसे हमें पता है जो हमारा मैथ्स है, सारा का सारा जो मैथ्स है उसमें 10 डिजिट्स ही यूज़ होते हैं। उन्हीं 10 डिजिट्स को हम कंबाइन करके अलग नंबर बनाते हैं। तो उन्हीं को यहाँ पे 10 सिम्बल्स बोला गया है, 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हमारे 10 सिम्बल हैं, 10 मैथमेटिकल सिम्बल्स। ठीक है। When we use the Indian numeral system, we count with। सबसे पहले हम काउंटिंग जो है किसी भी नंबर को इंडियन न्यूमरल सिस्टम के अकॉर्डिंग जब हम पर डिजिट को काउंट करते हैं, पहली बात हम कौन सी साइड से स्टार्ट करते हैं? राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारे पास वंस, देन टेंस, देन 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो आगे 10 करोड़ एंड अप टू सो ऑन, आगे नंबर सिस्टम के। ठीक है। तो जो हमारे सिलेबस में है, जो आपका जो क्लास 3rd 4th 5th में ये जो इंडियन नंबर सिस्टम आता है उसमें ज़्यादातर करोड़ और 10 करोड़ तक ही आता है। ठीक है। तो वही वहाँ तक ही हम करेंगे इसमें। तो वंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 100, 1000, ये सारे जो न्यूमरल फॉर्म में आगे लिखा हुआ है। तो आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं, फिर देखते हैं नंबर्स को कैसे हमने बाय यूजिंग इंडियन न्यूमरल सिस्टम कैसे नंबर्स को लिखना है, कैसे राइट करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है। पीरियड इन द नंबर सिस्टम। तो नंबर्स को पहले इंडियन नंबर सिस्टम में लिखने से पहले इस नंबर सिस्टम के पीरियड्स का जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। कौन कौन से पीरियड्स हैं और जो हमारे गिवन डिजिट्स हैं, सेट ऑफ डिजिट्स हैं, उनको पीरियड में कैसे डिवाइड करना है, सेट करना है, अरेंज करना है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो क्या है पीरियड हमारे पास यहाँ पे? एक्सप्रेसिंग द नंबर सीक्वेंशली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन एंड एरर। ठीक है। आप लोगों को पता है, जैसे हम लोग इंग्लिश में या फिर लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं, कोई भी सेंटेंस रीड करते हैं तो वहाँ पे पंक्चुएशन, कॉमा, फुल स्टॉप, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी कॉमा या फुल स्टॉप अलग जगह पे प्लेस चेंज हो जाती है तो पूरे के पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है। उसी तरह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी जो होते हैं कॉमर्स यूज़ किए जाते हैं, सो दैट हम इस तरह की कन्फ्यूजन को, एरर को अवॉइड कर सकें while writing the name of the number। ठीक है। एंड टू अवॉइड द कन्फ्यूजन और एरर, पीरियड इन द नंबर सिस्टम इज़ यूज। इस कन्फ्यूजन को, इस एरर को ख़त्म करने के लिए पीरियड्स का जो सिस्टम है, पीरियड जो है नंबर सिस्टम में यूज़ किया जाता है। अब ये पीरियड है क्या? इट्स अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर सिस्टमेटिकली। It represents the number in the set and it helps to make the small set of numbers so we can read and write it without getting confused। तो ये क्या करता है? हमारे गिवन डिजिट्स को एक सेट में, छोटे छोटे सेट्स में डिवाइड कर देता है, सो दैट उनको रीड करना, उनकी प्लेसेस के अकॉर्डिंग उनको राइट करना आसान हो जाता है, कन्फ्यूजन कम हो जाती है कि कौन से ग्रुप को कहाँ पे रखना है, वंस में क्या नंबर लिखना है हमने, टेंस में कौन सा नंबर आएगा, 100, 1000, 10,000। तो एक प्रॉपर पीरियड में सारे डिजिट्स क्या हो जाते हैं, उनके छोटे छोटे सेट्स बन जाते हैं। तो पीरियड्स में इनको डिवाइड करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? यहाँ पे कॉमा। वी यूज़ कॉमा टू द नंबर टू शो द पीरियड इन द नंबर सिस्टम। एवरी डिजिट ऑफ द नंबर गेट रिप्रेजेंटेड बिकॉज ऑफ द पीरियड इन द नंबर सिस्टम। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है। जैसे आप लोगों के पास सामने स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा है, 98 देन कॉमा 99 देन कॉमा 502। तो बेसिकली आप लोगों ने भी देखा होगा, जब भी कोई मैथमेटिकल नंबर लिखा जाता है तो उसके बीच में जो है नंबर्स के बीच में कॉमास डाले जाते हैं।
विद प्रॉपर सेट, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट्स है 9 8, देन उसके बाद कॉमा है, फिर 2 डिजिट्स है 9 9, देन कॉमा है, देन 3 डिजिट्स है, ठीक है। तो ये कॉमास कैसे लगाने हैं, ये पीरियड्स कैसे डिवाइड किए गए हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, सो दैट यू कैन राइट द नंबर इन प्रॉपर वे विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी एरर। तो मूव करते हैं फर्दर। हमारे पास पीरियड्स कौन से हैं, हमने जो है प्लेसेस तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो उनके रिगार्डिंग हमारे पास पीरियड कौन से है, जैसे वंस, टेंस एंड 100, ये कौन सी पीरियड में आता है, वंस में। उसके बाद हमारे पास है 1000 एंड 10,000, ये दोनों कौन से में आते हैं, सेकंड पीरियड जो हमारे पास आता है 1000। उसके बाद है लाख, 10 लाख, ये थर्ड पीरियड में आते हैं लैक्स। देन है करोड़ एंड 10 करोड़। तो इन्हीं पीरियड्स के अकॉर्डिंग हम जो है डिजिट्स के अंदर जो है कॉमर्स लगाते हैं। तो पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो नंबर जो हम है रीड करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्लेस के अकॉर्डिंग कहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं, उसको राइट से। तो राइट से जब आप अपने डिजिट्स काउंट करोगे, देन सबसे पहले कौन सा पीरियड आएगा, वंस पीरियड, जिसमें 3 प्लेसेस कवर हो रही हैं, वंस, टेंस, 100, 3 प्लेसेस कवर हो रही हैं, वंस, टेंस एंड 100। उसके बाद हमारे 1000 का सेकंड पीरियड है, उसमें 2 प्लेसेस कवर हो रही हैं, 1000 एंड 10,000। देन लाख एंड 10 लाख थर्ड पीरियड में, लाख वाले में। देन करोड़ में, करोड़ एंड 10 करोड़। ये जो सर्कल किए हुए हैं OTH, ये जो है उसकी शॉर्ट फॉर्म है। वंस की जगह पे O लिखा होता है, टेंस की जगह पे T लिखा होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। आप लोगों की जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं उसमें भी दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल करते हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर को बाय यूजिंग इंडियन न्यूमरल सिस्टम हम उसको लिख सकते हैं। Using the rule of Indian number system, place the commas correctly in the given number and write the number name for the given number. आप लोगों को कुछ डिजिट्स का सेट दिया गया है। पहले तो बोला है कि इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग उसके अंदर कॉमास प्लेस करो, देन उसका नाम बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉमास इंसर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पीरियड। तो राइट से स्टार्ट करते हैं। राइट साइड से सबसे पहले हमारा 2, 8 एंड 1। तो हमने देखा था पहले जो 3 नंबर है राइट साइड से, वो वो जो फर्स्ट पीरियड है वंस वाला, उसमें कंसिडर होते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वेरी फर्स्ट वी विल इंसर्ट द कॉमास फॉर द सेपरेशन ऑफ डिजिट अकॉर्डिंग टू द पीरियड, देन वी विल राइट द नंबर इन इंडियन नंबर सिस्टम। तो जब हम इसको अकॉर्डिंग टू द पीरियड कॉमास इंसर्ट करके लिखेंगे तो हमारे पास नंबर कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है राइट साइड से पीरियड ऑफ वंस, देन पीरियड ऑफ थाउजेंड्स, पीरियड ऑफ लाख एंड पीरियड ऑफ करोड़। तो इस नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन इंडियन नंबर सिस्टम, राइटिंग के टाइम इसका नेम कैसे लिखेंगे, ये तो हो गया ना, हमने कॉमास रिप्रेजेंट कर दिए अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स। देन अभी इसकी बारी है इसको नंबर नेम करने की। तो वो कैसे लिखेंगे हम लोग, गिवन नंबर हमारे पास है, तो पीछे से हमने राइट साइड से जैसे अरेंज किया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसमें सभी में अरेंज कर लिया। अभी इनकी प्लेसेस के अकॉर्डिंग हर नंबर को हमने जो है नंबर नेम में राइट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास, अगर हम लेफ़्ट साइड से देखें, नंबर का प्रॉपर नाम लिखना शुरू करेंगे। जब आप नाम लिखना शुरू करोगे तो लेफ़्ट साइड से शुरू करोगे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा पीरियड है, करोड़, जिसमें 10 करोड़ और करोड़ दोनों पे नंबर है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 38 करोड़, देन 47 लाख 56,182 अकॉर्डिंग टू द पीरियड एंड अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ एवरी डिजिट हम उसका जो है नाम लिखेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड, अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस, हर डिजिट का नाम हम बना के लिखेंगे। तो हमारे पास ये गिवन नंबर क्या बन गया, 38 करोड़ 47 लाख 56,182। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। तो एक और एग्जांपल करते हैं इसी के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम अपने नंबर को अपने टेबल में अरेंज करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं 0, 4, 1, 6, 0, 7, 2 एंड 5।
10 करोड़ वाली जगह पे हमारे पास नंबर नहीं है तो उसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या बना, करोड़ वाले में हमारे पास सिर्फ 5 है और वो सिर्फ करोड़ में है, तो ये 5 करोड़ 27 लाख। 10,000 की जगह पे कुछ नहीं है, ज़ीरो है, 1000 की जगह पे 6 है, तो सिर्फ ये बन जाएगा 6140। तो ये हमारे पास नंबर बन गया 5 करोड़ 27 लाख 6140। वेरी सिंपल, वेरी इजी। एक और एग्जांपल करते हैं। इसमें हमने ज़ीरोज़ को थोड़ा ज़्यादा रखा है। जब हम नंबर को अपने टेबल में अरेंज करेंगे, अगेन 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 2 1 फर्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट 2 ज़ीरोज़ 1000 वाले पीरियड में, नेक्स्ट 2 ज़ीरोज़ लाख वाले पीरियड में, नेक्स्ट 5 और 2 हमारे करोड़ वाले पीरियड में आएगा। तो सबसे पहले करोड़, 25 करोड़, लाख में तो ज़ीरो है तो ज़ीरो वाले नंबर को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 लाख में दोनों में ज़ीरोज़ है, 1000 10,000 दोनों में ज़ीरोज़ हैं, तो ये हम नंबर इनका यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ब्लैंक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 123। नंबर क्या बन गया हमारे पास 25 करोड़ 123। तो जहाँ पे ज़ीरोज़ हैं वो वाली प्लेस जो हमने काउंट इन करनी, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने किया था, 10,000 वाली प्लेस पे ज़ीरो था, ठीक है, और 1000 वाली प्लेस पे 6 था, तो 10,000 वाला हमने काउंट ही नहीं किया, सीधा आ गया 6000। उसी तरह यहाँ पे लाख, 10 लाख, 1000 10,000 दोनों में ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, तो दोनों पीरियड को हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा नंबर बन गया 25 करोड़ 123। अभी आप लोगों के पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। Firstly, you have to place the commas correctly in the given number and the right name of the number. So you have to write your answer in the comment section. और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, do like, comment, share and subscribe the channel Master Math Lab. Don't forget to subscribe the channel. Thank you so much. And last but not the least, don't forget to subscribe